Hello and welcome back to Gossip with Maria. So today we have a very special guest. उनका नाम लेते ही मैं भी थोड़ी सी हिलने लगती हूँ because she is UAE biggest dance YouTuber. कौन नहीं जानता उनके बारे में. She is also a very big influencer. She is a TV presenter. She is a model. एक्टर एज वेल बिकॉज मैंने उनके साथ आज से कुछ 4 साल पहले कुछ छोटा सा एक एक्टिंग वाला भी काम किया है. सो दैट्स निधि कुमार. हाय, फर्स्टली मरिया, थैंक यू सो मच यार इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए. ऑलरेडी आई एम सो एक्साइटेड. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर विद एंड गॉसिप विद मरिया लिटिल बिट. सो थैंक यू. टिकटॉक कब स्टार्ट किया? लाइक यू आर अ डांसर. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग you started dancing since the age you were 5. Yes, I was actually 4 when I started dancing. Wow. And TikTok, तो basically मैं TikTok पे हूँ Musical.ly के टाइम से. Okay. जब वो Musical.ly था, so that was about 3.5 years ago. And मैंने शुरू किया था and then I won which is something called the 1 million audition challenge. Wow. So वो इंडिया से था and so I won that in the dancing category and that's how I got a little popular. और फिर मुझे वो बैच मिला Musical.ly में जो होता था. आपको Musical.ly के टाइम से बैच मिला हुआ? हाँ, Musical.ly के टाइम से. Wow. Wow. So it's been a very long journey and then when I hit 1 million followers on TikTok, it was like it was an amazing feeling क्योंकि इतने सालों तक you're on a platform, you work so hard, you're creating content every single day and then when you finally get that 1 million followers, it feels amazing. It's a very big journey. आपने बहुत पुराने टाइम से तय की हुई थी ये जर्नी और हम देखो अभी भी सीख रहे हैं यार थोड़ा करके. No, you're very good at it, yeah, please. We are still learning, but you know I like the effort. Like you know जब लोग कहते हैं कि हमने तो भाई अब जाके तो ऐसा लगा कि कुछ अचीव कर लिया है इतने सालों की मेहनत के बाद. तो आई रियली लाइक एंड आई अप्रिशिएट कि आपने इतनी मेहनत की एंड यू आर हियर एंड नाउ यू आर कॉल्ड बाय सो मेनी पीपल एंड पीपल रिस्पेक्ट यू सो मच. वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू हियर. पता नहीं आज से कुछ सालों बाद बड़ा मुश्किल हो जाता कि यार निधि को कैसे मिले. भी पैसे लेती हूँ बाय द वे. या तो फिर देख लें. मैंने अभी ले आई हूँ निधि को कि बाद में मुश्किल हो जाती मुझे भी. ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. What specific moments are important to you? Like होता है ना कि कुछ ऐसे लाइफ में मोमेंट्स आते हैं जो आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं. तो ऐसे कौन से कुछ मोमेंट्स हैं जो हमसे शेयर करेंगी आप? आई थिंक मेरा सबसे बिगेस्ट इन माई प्रोफेशनल करियर वॉज जब मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ एक कमर्शियल किया था एंड आई वॉज द सेकेंड लीड एंड लाइक वो मुझसे बात कर रहे थे और आई वाज शेकिंग और मेरे से उनकी डायलॉग थी बिकॉज आई वाज द सेकंड लीड एंड ही वाज देयर एंड आई वाज शेकिंग बिकॉज ही वाज आई थिंक वाज द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ बिकॉज नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर इज लाइक you know and acting in front of him I was like मैं क्या कर रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता. So how was the experience? It was amazing. He is such a good actor और उनको वो कब आ रहे थे. He had very high fever that day. जैसे ही कट हुआ शॉट का वो उन ब्लैंकेट रैप करके बैठे हुए थे बट जैसे ही शॉट वी वर लाइक वी वर अबाउट टू गेट रेडी उन्होंने ब्लैंकेट खोला वी केम एंड वी शॉट. Wow. And it was like I learned so much from him and everything. And I think the second one was when a very very famous Pakistani actor Javed Sheikh sir. Yeah. I worked with him for a TV show. And वो लोग हर समय पैकअप के बाद बैठ के हमें स्टोरीज बताते थे और हमें सिखाते थे कि ये करना है वो करना है. So I think he's amazing. So I think these were amazing. And then yeah, I think the third biggest moment was जब मैंने मुंबई में Geo Garden BKC, it's one of the biggest concert arenas in India. उस पे उधर मैंने अपनी लाइफ की बिगेस्ट डांस परफॉर्मेंस की थी in front of thousands of people. Wow. So I think that was like my biggest moment ever. I think इतना सीखने को मिला और फिर वो फीलिंग आती है ना कि थोड़ी सी अभी हमने कर लिया है, we achieved something. जैसे हम लोग निकले ग्रीन रूम से लोग आ गए सेल्फी दिस दैट एंड it just felt amazing. I can actually feel that. मुझे ऐसा लग रहा है मैं वहाँ थी और मुझे भी वो फीलिंग आ रही है. It was like मैं रोना शुरू कर एंड पे. I started crying because I was like, oh, it was so overwhelming. It was very touchy. Very, and, you know, very. I could actually see goosebumps. Yeah. I can feel it. I can actually feel it. Every time I think about it. Yeah. We are so happy to know that fact of your life, that moments of your life, and thank you for sharing with us. Anytime. So moving on to next question. What kind of dancing you like the most? Like आपने I think almost हर टाइप की डांसिंग आपने कर ली है. बेली डांसिंग भी कर ली है. यहाँ अरेबिक वाला भी I have seen you. And then आप contemporary बहुत अच्छा करते हो. आपने बॉलीवुड तो
धमाल है यार, वो तो कोई Bollywood. आपको बीट ही नहीं। सी आई नो You've done your research. Good gossip in my. वो हम रिसर्च करते हैं ना, हमारी टीम को लगा देते हैं कि बताना कहीं मैं ना गलत बात कर दूं। तो हम फंसाने के लिए बैठे और हम खुद फंस गए। तो नो, आई हैव नोन यू, आई एम फॉलोइंग यू एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डांस एंड अच्छा लगता है, लाइक यू नो यू आर डांसिंग सो मैनी, एक एक जॉनर होता है, हर टाइप का आप करते हो। तो विच इज़ योर लाइक यू नो काइंड ऑफ डांस के, अच्छा ये डांस है तो निधि, वी नो दैट ओके निधि ये बहुत अच्छा कर लेगी। I think okay, so my forte जो सबको पता है is Bollywood. Bollywood, So okay. Bollywood is my forte, but I choreograph in all the styles, which is like Bolly hop, hip hop, contemporary. So belly dancing का I just know basics. So basically I'm not a trained dancer for people who don't know. तो मैंने कभी भी जिंदगी में सीखा नहीं है। सिर्फ शौक से आप सिर्फ passion, टीवी से ही हाँ। सीखा है। तो बेसिकली मेरा पूरा खानदान is a dancer. Everybody dances in my family. Okay. So I grew up watching and my dad, I learned, मुझे उनका कीड़ा आया डांसिंग का मेरे डैड से, क्योंकि वो पार्टीज में, फैमिली पार्टीज पे कजरारे में फुल दुपट्टा लेके and used to dance. तो I think उनसे मुझे इंस्पिरेशन आई and then but my entire family dances. पर आपने कभी भी क्लासेस नहीं ली? Oh no, never. So never. So when I went to, but then when I was in 11th grade, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ट्रेन नहीं थी, तो मुझे अपने आप को थोड़ा सा क्लेनलीनेस थोड़ा सा करना तो मैं एक डांस क्लास, मैं नाम नहीं लूंगी, तो मैं एक डांस क्लास में गई थी इन दुबई। मैंने 1-2 साल 1.5 years I was with them. मैं बिगिनर क्लास से गई उनके ऑफिशियल टीम में, पर मैंने कुछ भी नहीं सीखा। एंड मैं नाम नहीं लूंगी, बट कुछ भी नहीं सीखा। तो बेहतर है मैं घर पे सीख लूं और सब कुछ करूं। तो फिर दैट वाज, आपने 1 साल दिया उधर? 1.5 years actually. What a dedication है। मैंने I was like अभी सीखूंगी, बस अभी सीखूंगी, पर नहीं हुआ। तो I think it was better that I learned myself because yeah. तो आई थिंक इट्स वेरी गुड यार, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग किसी क्लासेस में जाए। लुकिंग एट यू, आई थिंक इफ कोई भी सीखना चाहता है तो दे कैन लर्न ऑन देयर ओन। ऑनेस्टली सब कुछ यूट्यूब पे है, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ। सो इफ देयर आर एनी एस्पायरिंग डांसर्स आउट देयर, आई थिंक यू शुड जस्ट लाइक लर्न एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम फ्री क्लासेस। लाइक आई एम समवन हु टीचेस फ्री क्लासेस आल्सो, सो यू आई एम योर नेक्स्ट स्टूडेंट। आर यू श्योर? डन। मैं उसके पैसे लूंगी, हर चीज के पैसे तो मुझसे। नहीं, नॉट फ्रॉम मारिया 100%। मैं खुद बहुत बड़ी डरपोक हूँ डांस के लिए, मुझे कोई कहते मैं हाथ भी नहीं हिला सकती। Honestly, I just want to compliment you that you have like the body of a dancer. Just saying. So I think I'm coming. I'm sold. I'm sold. Done. Okay, moving on to next question. What has influenced you? Like I know, जैसे आपके बारे में अभी मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ पता चल गया 2 क्वेश्चंस में ही, दैट डांस एक बहुत ही यू नो क्या कहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है आपकी लाइफ का। बट स्टिल आपका एक जर्नी है, आपने कुछ किया है लाइफ में, तो what was the influence behind you what you are today? What influenced you to be here? I think honestly it was my mom and dad, and the reason why is because they've always supported me. तो मेरे पेरेंट्स जो करते हैं कि निधि जब पैदा हुई थी तो नर्स ने बोला था कि वो नाचते नाचते पैदा हुई थी। They just keep joking around about this. I don't know, सच था भी नहीं, I don't know, I have no idea. हुआ भी होगा, who knows? I have no idea. But you know, usually there are many of my own friends जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते because dancing as a career is dance क्या करोगे, पैसे का वो सब होता है, you know, artists in general, not just dancing, acting, dancing. But my parents have all like mom सुबह सुबह उठ के competitions के लिए ready करवा के मुझे खुद लेके जाती। Dad used to drop me, and then when I went to Boogie Woogie, I remember when I got selected as a finalist in Boogie Woogie from the UAE और मुंबई गए थे, तो mom and dad दोनों आए थे मेरे साथ। And I think mom and dad like 100%, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं and for anything, and they supported me in every way. So I think mom and dad. So they influenced you for 100%, everything. 100%. That's so kind of you. Your mom and dad, thank you so much to give us Nidhi, because she is one of the best talent we have, like in UAE, India, and all over the world, I would say. अब मैं just शर्मा रही हूँ। मैं तारीफ करती रहूँगी। Okay, so एक छोटी सी कोई भी ऐसी स्टोरी हमसे शेयर करें आपके, कमर्शियल की तो आपने हमें बताया है, बट समथिंग अबाउट डांस, लाइक एक कोई ऐसी एक्साइटिंग स्टोरी जो आपके डांस करियर से रिलेट करती है और हमें भी बड़ा मजा है। वाओ, आई थिंक फनी इज बेटर। Funny is better. Wardrobe malfunction.
बहुत बड़ा, मैं बहुत ही बड़ा शो करी थी इन बर्जमन विद अ मैसिव ट्रूप शो स्टॉपर्स. तो उनके आई वाज अ पार्ट ऑफ शो स्टॉपर्स एट दैट टाइम. ये जब मैंने शुरू किया था लाइक प्रोफेशनली, तो बहुत जैसे हमने प्रॉपर आउटफिट्स पहने थे. इट वाज अ दिवाली शो और समथिंग, आई डोंट नो, सम शो और ईद स्पेशल समथिंग. एंड मैं सेंटर में थी. आई वाज इन द सेंटर डूइंग एन एक्ट. एंड पीछे से सो यूजुअली डांसर कॉस्ट्यूम्स जब हम शोज के लिए करते हैं, दे ऑल हैव वेलक्रो, क्योंकि हमें कभी कभी एक सेकंड में चेंज करने होता है, तो देर ऑल वेलक्रो. मैं डांस कर रही हूँ, फुल टशन ये वो, वेलक्रो क्रैक, एंड वी वेयर बॉडी सूट्स इनसाइड. मैं ऐसे डांस करते करते भागी हूँ. आई वाज लाइक मुझे हार्ट अटैक बना था. ओह माय गॉड. बट आई थिंक ये द वाटर मैलफंक्शंस तो इतने सालों से होते तो बहुत हुए, बट दिस वन वाज सुपर फनी क्योंकि मुझे लिटरली हार्ट अटैक आने वाला, मैं रुक गई थी. आई कंटिन्यू डांसिंग. सो दैट्स द वन थिंग, अगर कुछ हुआ देन यू नीड टू कंटिन्यू डांसिंग, क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता चलना चाहिए दैट देयर इज अ वार्डरोब malfunction. They will feel that it is a part of your act. Yes, something 100%. like that. Okay, so moving on to next question is, like आपने blogging भी करी है, like you know, being an influencer, you have promoted brands, you did reviews and lots of things in your career. So I wanted to ask you, like जो fake profiles होती है, like a lot of people they try to reach there. जैसे आपकी जर्नी एक एफर्ट वाली जर्नी है, आपको ही पता है कि भाई कितने पापड़ बेलने पड़े कि यहाँ तक पहुँचने के लिए. बट आज की तारीख में everyone knows that there are fake blogging thing, there are fake reviews, a lot of things, and brands ऐसे लोगों को you know approach करते भी हैं. It's fine. But do you think these kind of fake reviews and fake influencing, does it affect the common people who are following them, and how much 100%. does that affect? No, 100%. This is a very valid question, क्योंकि अभी सबसे बड़ा स्कैम जो चल रहा है वो है blue tick verification वाला स्कैम. Yes. I think that's it's too crazy. So till now I have not been verified, and there's a reason for that. And there's a reason for that, क्योंकि I've worked really hard to get here, and I can get verified because so basically to get verified you need articles, newspapers, and all of that's there. But मैं चाहती हूँ कि जब मैं वो एक milestone hit हो कि जब मैं हूँ verified, then everybody's like, yeah, she deserves it, and so that's what it is. But there are so many of my own friends, not gonna lie, they have obviously paid to get verified, and it just feels really sad. I think वो सबसे बड़ा scam है कि 20,000 रुपए में verify करवा लो, and 20,000 रुपए में होता है? It's too crazy. 20,000 रुपए is the lowest verification and it's thing. too crazy, and it 100% affects the common people, because we as influencers, we have a अच्छा, तो अगर just as an example, अगर मैं कोई कोरियोग्राफी डालती हूँ तो एक दिन में 20-30 कवर्स आ जाते हैं उसके, because I influence them, right? अब अगर एक फेक इन्फ्लुएंसर बोल रहा है यहाँ पे जाके खाना खाओ, और अगर वो खाना अच्छा नहीं है, and अगर कोई एक्चुअल लॉयल फॉलोअर्स है वो सुन के एक्चुअली जाएंगे, they pay and have it. But I mean, it's so sad कि sometimes influencers, just because they get more money, they say wrong things about when it's actually not nice. So I think it really affects like the mindset, and I think सबसे ज़्यादा जो the people who actually get affected the most is the business. Yes. Is the business who's actually paying them, because it's so sad that sometimes the businesses don't know that who's a fake influencer and who's a real influencer. Businesses can't, like if they have a good engagement rate जो buy हो सकती है, businesses get really affected क्योंकि उनको वो पैसे दे रहे हैं, उनको उससे कुछ फायदा नहीं है, but exactly उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनको कुछ फायदा आ नहीं रहा है. So, but honestly, touch wood, I mean, UAE has some very amazing influencers who actually work hard और actually अच्छे reviews देते हैं, so please उनको follow करिए, जैसे कि मैं. Now, one thing which is very important, being a girl or being an influencer or being anything in life, like actors, bolo, model, you are everything. That's the reason I'm asking this question to you. Do you think looks matter in these kind of things what we are doing? Okay, I'm going to be very honest here. Be honest, please. Yeah, 100%. So in our industry, looks are like so important to people, not gonna lie, right? Top priority. Yeah, everyone. Like it's not even funny. जब हमें commercials के वो आते हैं, the ads and तो basically उनको कौन चाहिए commercial के लिए? Fair, tall girl needed, and I'm just like, you know, जब वो अभी like we're in 2020 और जब लोग अभी भी ऐसे बात करते हैं, but it's okay, it's a requirement, it's fine. But the plus side, the good side is कि हमारे influencer culture में जो है social media, वो इतने everybody is so like
they're inclusive of everyone and looks don't matter Looks don't here. matter, yeah. That is the amazing part where in the social media looks don't matter. You are however you look, it doesn't matter. doesn't Yeah, matter. you work hard, you get there. It's as simple as that. But in a lot of other industries, looks matter. Not gonna lie, it does, and it sucks, but it's the harsh reality. There's nothing you can do about I it. think आज की तारीख में voice also matters. Oh yeah, 100%. Looks के साथ साथ voice भी है. I mean, बंदी the की topmost actresses get dubbed. Dubbed, yeah. Because their voices are not good. So I think, yeah. So it's all plastic and you have to look Yeah. good and It's sad, but अभी वो It's a ज़माने fact. से चलते आ रहा है. So It's a like, fact. देख कुछ चीजें हम नहीं बदल सकते Yeah, ना, जो नहीं चीज़ बदल जैसी है जनरेशन के साथ वो नहीं चेंज होगी. 100%. So I think it's a harsh reality and we Yeah. all are accepting it. So let's live with it. let's live with it and move on. Okay. So moving to our next question. Yeah. Name your 3 favorite influencer and give a reason, one reason, like छोटू सा reason कि why you like them, why they are your favorite. Okay. We'll keep it to UAE only. Actually, So, okay, that really like makes it better for me. Oh my god. क्योंकि मेरे Because I know कितने- she has a platform. Yeah, मेरे इंडिया में तो कितने इतने favorite- हैं Yeah, I कि mean, I have- सारे लड़ेंगे. I have a lot of favorite influencers, but अगर UAE so it becomes Yeah. a little easier. पर मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि I don't follow a lot of UAE Okay. bloggers. Number one favorite, she's a very dear friend of mine, Naomi D'Souza. Yeah, I you know probably her. know, Yeah, like I know everyone her. knows. So she is amazing in what she does. She was my senior in school. Oh, wow. और हम तब से जानते हैं एक दूसरे को और हम दोनों ने एक साथ वीडियो भी किया हुआ है बहुत Wow. फन वाला. So she's top notch. This is hard. Number 2 is me because मैं अपनी favorite हूँ. मैं- I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. No, you should be number 1 always. I'll keep you number 1. I love you. You're so sweet. और कोई- UAE influence. कोई लड़का बोल दे, कोई नहीं, लड़के पसंद ही नहीं. लड़के. Yeah, actually, honestly, मैं लड़के influence. लड़के इतने वर्सेटाइल है ही नहीं, हम क्या भाई, करें ना, मैं- हमें कुछ भाई। नहीं आता करना. गाड़ियों के साथ तस्वीरें खींच लेते बस. नहीं. आई थिंक उनको कुछ नहीं आता करने. I like. Wow, this is hard. I like Ajmal Khan. He's nice. Yeah, he's my favorite too. Yeah, Ajmal Khan is nice. I love his content. I love his photography skills. Yeah. I mean, obviously he doesn't put a take lot the of photos. effort to हाँ, that, he yeah. puts a lot of efforts in. So I like Ajmal and I think अभी तक से 2 अगर एक और आया दिमाग में तो मैं बोल बता देना, Throughout the बीच- show show. के हाँ, बीच throw में it. ये बता हाँ, देंगे. मुझे याद आ गया वो वाला. हाँ, वो कर दूंगी वो बीच में बता देना. Done. We'll be ready for that. Done. Okay. So next question is, who are the 3 influencers who are not your favorite? कुछ ज़्यादा ही Gossip with Maria. कुछ ज़्यादा ही controversial question. It's okay. You don't like. It's fine. मुझे मैंने सुना नहीं. मैंने एक्चुअली मेरे इधर से गया. हम 4 बार रिपीट कर देंगे. कोई तो एक बता दो या यार फिर यार ऐसे नहीं होता है यार, सब मेरे एक दोस्त. बताने में और ज्यादा खतरा है. ये कहे कि मैं 3 बताती हूँ मारिया. नहीं honestly यार okay अदर like I know अभी आप बोलोगे कि ये इतना डिप्लोमेटिक आंसर था. नहीं दो ना यार, एक दो नाम तो चाहिए देखो ना like हमें. अगर if you know me and if my followers know me, I don't care. I'm a Okay, very she honest doesn't care, person and diplomacy नहीं करती मैं, but मैं इतना फोकस ही नहीं करती दूसरों पे कि मैं देखूं कि they're not good bloggers. So I ठीक है, don't know. नॉट गुड नहीं, जो आपको पसंद नहीं है. आई डिड नॉट से नॉट गुड, एवरीवन आर गुड, बट कुछ तो होंगे जो आपको पसंद नहीं है. Okay, there is someone who's really funny. She's very funny in India. उसका I think her name is Sakshi. I don't even know her name. पर वो explore page पे इतनी आती हैं. Okay. और वो ऐसे so basically she talks like she makes amazing funny content. Don't get me wrong, मैं खुद हंसी हूँ उस पे. पर जैसे उनकी voice है वो सब बोलते हैं so annoying and it really is annoying. I think आप लोग जानते होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि आपके हर explore page पे वो होंगी. So I think she is one that like तो ऐसा है ना, मैं love hate मुझे उनके वीडियोस देखने भी हैं पर नहीं भी देखने इरिटेट पर वो and that is how she got famous and she's Okay. amazing at what she does. So I think that's her USP. बोलने yeah. क्योंकि लोग उनको देखना भी पर नहीं भी देखना है. वैसा. So I think she's amazing at what she does. But हाँ वो थोड़ा सा confusion हो जाता है मुझे. आज मैं निधि से पूछी, शी लाइक साक्षी, कल पूछी तो कही नहीं यार वो बड़े अच्छे वीडियोस बनाती है. तो आई थिंक ऐसा कुछ होने वाला है. But honestly, I think she's used to क्योंकि सब वही बोलते हैं. Yeah, okay, so and it's she's okay. amazing in what she does, yeah. But वो थोड़ा सा वो होता है. कल पूछूंगी मैं निधि से. ठीक है, देन चिल रहे होके ठीक है. Sakshi, I love you. We ये love से you, बोलना yeah. था मुझे. We love you. So moving on to very last thing, which is not a question, Okay. but it's action. Oh. Action इसलिए क्योंकि निधि कुमार हमारे शो पे आई है और हम उससे
थोड़े से ठुमके नहीं लगवाएंगे? Oh my God. You know, it is important, right? ये सारे इसी का वेट कर रहे हैं कि कब निधि अपने मुंह झूठ था ये सब, मुझे बोला गया था सिर्फ इंटरव्यू है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम आपको बिना डांस के जाने दें, और इसके बाद हम आपसे रैपिड फायर राउंड करेंगे। पर उससे पहले हमें बताएं कि निधि कुमार 10 सेकेंड में हमें क्या दिखा सकती है अभी डांस करके। Okay, so मेरा सिग्नेचर मूव है निधि कुमार साइनिंग ऑफ, then I can do this and then I can do it's the time. Okay, to I'll count 10. Like I'll do हाँ, okay. finger and then you dance. Okay. Okay, I'll do a choreo. Okay, let's 1, go. 2, 3, go. And Okay. done. Done. We love it. मैं चाहती हूँ कि ये रुके नहीं, पर you know, मेरा hair मुझे- flip कुछ ज़्यादा है। मुझे इनको रोकना पड़ा बिकॉज अब हमें इन्हें लेके जा रहे हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। रैपिड फायर राउंड में थोड़ा सा ट्विस्ट है जो हमने आपको नहीं बताया था। Okay. सो आपने डरना बिल्कुल नहीं है, हम ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेंगे आपके साथ। तो मैं रूल आपको अभी बता देती हूँ कि मैं रैपिड फायर सिंपल रखूँगी, क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने रैपिडली आंसर देना है। Okay. पर मल्टीटास्किंग करनी है उसके साथ साथ। आप गेस करेंगी क्या है वो? नहीं मुझे नहीं करना guess. Okay, so you will be having something which is very not spicy, उसका उल्टा। ठीक है, एंड उसके बाद आप जवाब देगी। ठीक है, धोखा। ये अगर मैंने लिखा होता और आपको बताया होता तो आप तो कहते मारे मैं नहीं आ रही। प्रोडक्शन क्या है? What, seriously? Yes, so let's have our very spicy Szechuan chicken Hakka noodles. Oh my god. Can we have it? So हमारे पास चिकन हक्का नूडल्स, जैसे मैंने कहा, थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी है, नॉर्मल स्पाइसी नहीं है। ओके पानी भी रखा हुआ है आपके लिए, अगर आप पानी नहीं लोगे तो मैं आपको एक तोहफा दूंगी। Oh, seriously? Yes. तोहफे के लिए तो कुछ भी। Yes. Let's do this. Let's do this. Okay. तो मैं हाथ में उठा लूं फिर? हाँ, सिंपल रूल है, आपने नूडल्स खाना है, एक बाइट लेना है, Okay. and then you will answer the question and then तो पहले आप सवाल पूछोगे Yes. फिर मैं? Yes, Oh my simple rule. Okay. So let's start the show rapid fire on Gossip with Maria. Okay. Have a bite. Okay. कैसा है? Which names come to your mind when I say the below word? Kid. Dance. Dance. Me. Have a bite. Oh ये god. ये बहुत ज़्यादा तीखा है। Oh god. Okay. Wait. निधि को मैंने कहा था कि आज खाना खा के नहीं आना चाहिए, तो नहीं, मैं वैसे भी खाना नहीं खाती। बेस्टी। Rhino. Have a bite. What? Why? I thought it. Listen, I will start crying. Wait. Annoying. My sister. Okay, this or that. That. नहीं, मैं पूछने वाली अच्छा थी। भाई, I was like what? देखो मैं पागल हो गई हूँ। मेरा दिमाग नहीं चल रहा। वो जैसे ही तीखा मुंह में जाता है ना, वो दिमाग काम करना खत्म कर देता है। क्वेश्चन अभी मैंने पूछना मैं है। पानी पी लूँ तो मुझे तोहफा मिलेगा कि नहीं? हाँ, मिलेगा। Okay. आपके लिए एक्सेप्शन, ठीक है? निधि के लिए फिर भी तोहफा मिलेगा अगर वो सारा जवाब सही देती है तो। डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट? Dark chocolate. ओके। टी और कॉफी? None. डांस या बॉयफ्रेंड? Dance. Boyfriend तो मिलता है फिर। ओके, अगेन नहीं, हाँ, खा लो। I think भूल गई है ये। हाँ, ये मुझे कह रही थी, हाँ नहीं, सवाल पूछो। It's okay. Okay. Give one reaction for the below names. Okay. अवेश दरबार। Fantastic. मैं भूल नहीं रही हूँ। अच्छा। ओह, ये कोशिश कर रही है कि मैं भूल जाऊँ फ्लो में आके। Okay. ओके। मुझे मरवाएंगे आज। फैसू। What's up, guys? That's his line. Okay. What's up, fam? Sorry. What's up, fam? Okay. So one more, like हमारे पास 2-3 सवाल और है आपके लिए, क्विकली अपना जवाब देना। दर्द हो रहा है। दिल दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। It's burning. Okay. If you were stuck in lift with शक्ति कपूर, कौन सा?
उनकी गोटियां निकालूंगी मैं। ओके ओके, कौन से गाने पे डांस करोगी ये बता दो उनके साथ। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना, and we'll do the step ओले ओले। ओके, एंड इफ यू वर मैरिड टू सलमान खान। If I was married to Salman Khan, तो मैं like क्या हाँ, क्या कौन से गाने पे आप डांस करोगे? सर, I don't think सर काइले ओ खटिया। I'm sorry, वही आया। देखिए ये स्पाइसी खा के सच बोल रही, जो भी दिल में है। अगर मैं सोच रही हूँ मुझे इसको पहले खिलाना चाहिए था। थ्रू आउट द शो मुझे खिलाना चाहिए था निधि को। ओके, इफ यू वर ऑन एन आइलैंड विद रणवीर सिंह। रणवीर सिंह खलबली करते हो, खलबली मचाते थे आइलैंड में। हाँ 100% खलबली, that's my favorite song of his। ओके ओके, स्टेप दिखा दो। अरे मैं डांस करूँ वहाँ भी, मैं सबको बोलने करवा लो। इनसे सब कुछ करवा लेंगे हम आज। The common step is the shoulder one। He goes वेरी गुड। हमने काफी जुल्म किया इन पे, तो रैपिडली हम इनसे 2 सवाल पूछ लेते हैं जिसका आप जवाब देंगे। दैट इज द स्ट्रेंजेस्ट रूमर यू हैव हर्ड अबाउट योरसेल्फ। That I was married। And she's not. So guys, मैरिड मतलब आसपास भी नहीं हो गई मैं। मतलब मुझे, मैं 25 साल की होना अगले महीने, और मैं बोल रही हूँ मुझे शादी करनी है, पर come on guys, no, निधि no। कुमार। Thanks, I'm fine No, single, thank you I'm so much. amazing। Okay, the last question is that one guy, he could be celebrity or anyone, Okay. you want to get linked with. Linked with? Yeah. Okay, this is hard because there are many। Rapid. ये खाना पड़ेगा फिर। Wait। Okay, this is really hard because there's so many। Maybe it's very hard. There are so many. Yeah, so many के नाम बता दो। Okay, maybe Cristiano Ronaldo, Okay. 100%। Okay, let me talk about India। No, Ayushmann Khurrana is married, but I love him. Like, I love him, but he's married। And then, okay, there is this amazing TikToker that I found। His name is Karl Luger। He's German। Okay. So Karl मतलब मैं क्या उसकी वीडियोस ही स्क्रॉल करती रहती हूँ मैं। And of course, I'm sure आप लोग जानते होंगे 365 days जो मूवी थी मसीमो, him 100%। But yeah, Okay, so ले लो यार, इन सारों के साथ लिंक करवा देंगे आपको। प्लीज कॉन्टैक्ट गाइस। अगर आप लोग बनेंगे मेरे मॉम से पीछे से, but that's okay। That's okay. So, Nidhi, thank you so much. We had so much fun with you. Thank you। Like मैंने imagine भी नहीं किया था कि मैं निधि से इतने टाइम बाद मिलूंगी Yeah। तो वही एनर्जी होगी। But this girl has something। हम 4 साल पहले मिले थे और आज मिल रहे हैं Directly, हाँ। डायरेक्टली। लाइक हमारी कोई प्री मीटिंग भी नहीं हुई। इट्स Nothing। लाइक डायरेक्ट सेट पे Nothing, आया है yeah। और वी जस्ट ब्लू इट Yeah। एंड आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच। पता नहीं निधि, लाइक यू नो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आज के दिन के बाद, सालों बाद आप कहाँ होंगे, बट आई प्रे सक्सेस फॉर यू। आगे चल के भी और ज़्यादा ऐसा हो कि मैं कहूँ हाँ निधि का मैंने इंटरव्यू किया था, मेरे पास है। बाद में निधि को मैं कहूँगी निधि वापस आना जरा। तुम आई थी शो पे। No, 100%। But I mean seriously, हम लोग 4 साल के बाद डायरेक्टली मिले हैं आज। And I mean the energy, it's like I'm talking to a friend, right? Yeah, So I think same that's here। the most fun bit। And thank you so much to you, the entire team with Gossip with Maria। Thank you so much for having me। It was so much fun। और ये noodles, इसके लिए मैं इतना थैंकफुल नहीं हूँ, but otherwise the interview was very fun। Thank you so much, Nidhi. Thanks again for coming. So, I would like to, what you would like to say the viewers of Gossip with Maria? Of course। Firstly, because I'm a YouTuber, तो ये तो करना ही पड़ेगा। Guys, don't forget to like, share, subscribe, and of course, comment your favorite part about this interview. And of course, don't forget to subscribe and follow her on Instagram. Follow me, follow the entire team. Follow everyone. Follow Nidhi Kumar on TikTok, especially also because she makes very great, good content on that. Thank you। Also on YouTube, Instagram, everywhere. And follow even us, her। guys. All the follow details will be us. below in the description, so please go follow everyone. And Nidhi Kumar signing off. Thank you so much. Bye. So this is your gift. You deserve it. Guys, I would like to thank my parents। मैं वापस नहीं लेने वाली हूँ, ये रख लो। मैं दूंगी भी नहीं। Hello। Thank you once again. Thank you everyone.